बहुत से केसेस ऐसे भी सुने हैं कि लोगों को पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स ज्यादातर ऐसी जगह से होते हैं जहां वो ओवर एक्साइटमेंट में ऐसा कुछ कर देते हैं जो शायद नहीं करना चाहिए। बहुत लोग वैलीज में जाके अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम जोर जोर से चिल्लाते हैं। मेरा नाम दीपेश है। मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। मुझे क्या है कि मुझे एडवेंचर करना बहुत पसंद है। मैं बस यहाँ वहाँ घूमने जाता रहता हूँ, एडवेंचर स्पॉट ढूंढता रहता हूँ। तो क्या हुआ कि एक बारी मैं और मेरे दोस्त हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कसौल वैली जाएंगे एक एडवेंचर ट्रिप के लिए अपनी बाइक्स पे। तो हम लोग बाइक्स पे कसौल गए और काफ़ी सुंदर जगह है कसौल, मतलब। तो जैसे ही हम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे वहाँ पे बहुत ही सेटलिंग सा, बहुत ही शांत सा मौसम था और सूरज भी डूबना शुरू हो गया था। तो हुआ क्या कि हमें, जब हम जा रहे थे, हमें लोकल्स ने कुछ ना वहाँ की कुछ ऐसे भूत या स्टोरीज ऐसे बताया था कि वहाँ पे भूत है और ये सब। तो मैं ऐसे मानता नहीं हूँ इन चीज़ों में। तो मैं और मेरे दोस्त अपन बिना उस पे ध्यान दिए वहाँ चले गए। तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। मैंने एकदम से बाइक रोकी और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम चिल्लाने लगा जोर जोर से, रीना रीना रीना। मेरे दोस्तों ने देखा कि क्या हो गया इसे। वो शायद डर गए और हैरान भी हो गए। तो उन्हें लगा शायद मेरे ऊपर कोई भूत आ गया है। तो मैं फिर भी रीना रीना चिल्लाता रहा और थोड़ी देर बाद पता नहीं कुछ हुआ और मैं एकदम से चुप हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरे दोस्तों को बहुत फिक्र होने लगी मेरी, कंफ्यूज हो गए कि ये अभी तो चिल्ला रहा था और अभी एकदम से चुप क्यों हो गया। तो मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम देहरादून जाएंगे, ये जगह ठीक नहीं लग रही। तो हम वापस गए और वापस जाते हुए पूरे रास्ते हम शांत थे, किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। हम देहरादून पहुंचे और अजीब सी घटनाएं होने लगी मेरे साथ। मुझे एक लड़की दिखने लगी सपनों में। वो मुझे बुलाती, उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द, अकेलापन सा था। मैं उसकी प्रेजेंस फील कर पा रहा था जब मैं जाग रहा था तब भी। एक रात क्या हुआ, मैं बेड पर लेटा हुआ था और मैं उसे साफ अपने सामने देख पा रहा था। पता नहीं वो सपना था या मैं सो रहा था, मैं इसमें फर्क नहीं कर पाया। बहुत सुंदर लड़की थी, बट उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी सी थी। उसने अपना नाम रीना बताया और उसने अपनी कहानी बताई कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने बताया कि वो कसौल की रहने वाली थी और अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। और एक रात पता नहीं उसके क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने उसे जान से मार दिया। उसकी बॉडी को वहाँ के हाईएस्ट पॉइंट पर छोड़ आया और उस वजह से उसकी जो आत्मा थी उसे मुक्ति नहीं मिली थी। वो इधर उधर भटक रही थी, किसी को अपनी दास्तान सुनाने के लिए कि कोई सुने कि उसके साथ क्या हुआ है। शायद वो मुक्ति चाहती थी। तो मुझे लगा कि जो मैं वहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो चिल्लाया रीना का नाम, शायद ये स्पिरिट मुझसे कनेक्ट हो गई, क्योंकि इसका नाम भी रीना ही था। तो उसे लगा, शायद उस आत्मा को लगा कि शायद मैं उसी को बुला रहा हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि यार इसके साथ गलत हुआ है, इसकी मदद करनी चाहिए, इसको मुक्ति दिलानी चाहिए। तो हम लोग वहाँ पे जो लोकल प्रीस्ट होते हैं, हम उनके पास गए, लोकल जो पंडित होते हैं। तो उन्होंने हमें एडवाइस किया कि तुम लोग एक काम करो, कसौल वैली वापस चले जाओ और वहाँ पर उसकी मुक्ति के लिए एक हवन टाइप होता है ना, वो कर दो। तो मैं अपने दोस्तों के साथ गया वहीं वैली में वापस, और जो रिचुअल्स होते हैं उनमें जो सामग्री जो भी होता है वो सब किया। हमने रीना की आत्मा की शांति के लिए पूजा की, हवन किया। तो रिचुअल खत्म होने के बाद एक अजीब सी शांति, रिलैक्सेशन मुझे फील हुआ। और
आसपास ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ शांत और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर मुझे लगा कि शायद अब रीना की आत्मा को अब शांति मिल गई है जिसे वो ढूंढ रही थी। लोग घूमने जाते हैं और पेड़ों पे अपने फैमिली मेंबर्स या यंग कपल्स यूजुअली हार्ट के अंदर एक दूसरे का नाम लिख देते हैं। हाय, मेरा नाम शामिली है और मैं कलकत्ता से हूँ। यह कहानी मेरे साथ कुछ लगभग 2-2.5 साल पहले घटी हुई है, जब मैं और मेरे हस्बैंड हम्पी गए हुए थे हनीमून के लिए। एक रोज़ हम ऐसे ही घूमते घूमते वहाँ का एकदम ही फेमस गार्डन चले गए थे। वह गार्डन के बीचों बीच एकदम ही विशाल पेड़ था। वो पेड़ कुछ लगभग 50-100 साल पुराना पेड़ होगा, इतना बड़ा था। और देख के ऐसे मन में फीलिंग आया कि मैं मेरे हस्बैंड का नाम मैं डाल दूँ कहीं पे। तो मैंने क्लिप निकाल के हार्ट बना के मेरे हस्बैंड का इनिशियल्स उसमें वो स्क्रिबल कर दिया मैंने। फिर हम बहुत शाम में होटल में वापस आ गए। पता नहीं क्यों, लेकिन शाम में जब होटल में वाइल रेस्टिंग मुझे थोड़ा अनईजी फील हुआ। इनिशियली आई थॉट कि पूरे दिन का थकान है घूमने फिरने की वजह से, तो आई डिडंट पे अटेंशन और मैं आराम से वापस सो गए। हम वैसे ही कुछ 1-2 दिन के बाद फिर हम वापस कलकत्ता आ गए। बट मेरा वो अनईजी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। मुझे कुछ ऐसा फील होने लगा कि मैं जब कुछ काम कर रही हूँ तो मेरे आसपास कोई है। किचन में मैं जब काम कर रही हूँ तो मेरा सामान का बॉक्सेस यहाँ का वहाँ का यहाँ हो रहा है। फिज़िकली मुझे को ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई है, लेकिन फिर एक रोज़ रात में मुझे ऐसा फील हुआ जब बेड पर जब मेरा हस्बैंड है साइड में और मैं सोई हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे बगल में आकर कोई एक्चुअली बैठ गया है। और मैं डर के उठ गई और मैंने फिर मेरे हस्बैंड को बताया कि मुझे कुछ अजीब सा, बहुत ज़्यादा ही कुछ अजीब महसूस हो रहा है। जब मैं अकेले रहती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कान में आकर कोई कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है, मेरा नाम बुला रहा है, या फिर आसपास में ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे बाल के आसपास कोई मुझे बाल को टच कर रहा है। मुझे बहुत डर गई थी मैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को सब बताया। फिर मेरे हस्बैंड ने भी कुछ ऑब्जर्व किया कि हाँ, मुझ में थोड़ा उन्हें बदलाव सच ही लग रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि ये हम हमारे सासुरी माँ को बताए गए। उन्हें हमने जब सारा सब कुछ बताया तो उन्होंने हमारे एक पहचान के जो हमारे घर में जो पंडित जी आते रहते हैं उनको बताया। तो वो पंडित जी जब आए थे हमने उनको A to Z बताया, हमने क्या किया, कहाँ गए, क्या खाए, कैसे। साथ ही मैंने ये भी बता दिया कि हमने हमारा नाम एक पेड़ पे स्क्रिबल किया था। तब उन्हें ऐसा फील हुआ कि मे बी वो पेड़ इज़ बाउंडेड बाय, मतलब वो एक स्पिरिट के साथ लिंक्ड होगा। और मैंने जो नाम स्क्रिबल कर दिया तो वो हमारा नाम के साथ भी लिंक्ड हो गया एंड इट हैज़ फॉलोड अस बैक ओवर हियर एंड नाउ अब मुझे वो तकलीफ दे रहा है। उसके बाद मुझे पंडित जी ने, घर वालों ने अमावस्या के वक्त घर से बाहर जाने मना कर दिया। नेक्स्ट 3-4 महीने स्ट्रिक्टली एवरी सैटरडे घर में पूजा होता था। वो भूत बाधा भगाना बोलते हैं ना, वैसे पूजा की गई है। मुझे अकेले बाहर नहीं जाना अलाउड था, कुछ नहीं। लेकिन यस, उसके बाद ही आई कैन से कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है। टुडे आई एम लाइक मुझे वो वापस कभी फील हुआ नहीं है। मैं वो जो बोलते हैं ना, भूत बाधा मुझसे दूर हो गया है। एंड अब मुझे पता चल गया कि हाँ, इस दुनिया में और भी वैसे कुछ स्पिरिट्स होते हैं, क्योंकि वो फीलिंग प्रेजेंस मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। बहुत से लोग फोर्ट्स या हेरिटेज साइट्स पे जाके अपने फैमिली का, फ्रेंड्स का नाम लिख देते हैं। मेरा नाम राजू है। ये बात है लगभग आई थिंक 3 साल पहले की। तो मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड मनीषा ने, तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि कुतुब मीनार जाते हैं। उसको लेकर के बहुत एक्साइटमेंट था। बचपन से पढ़ते आए थे कुतुब मीनार कितना ऊंचा है और कैसा क्या है। तो एक दिन हमने प्लान बनाया, निकल लिए। और दिन भी भाई बहुत सही था, बहुत एकदम से धूप वूप निकली हुई थी, अच्छा था, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, सही था, अच्छा माहौल था। तो घूमते रहे तो हमने काफ़ी उसको एक्सप्लोर किया, देखा। फिर ना वहाँ पे एक साइड में ना एक ऐसी जगह है जहाँ वो थोड़ा सुनसान है, थोड़ा सा साइड हट करके वो थोड़ा सुनसान जगह है।
और कोई आता जाता नहीं है वहाँ पे। तो हम लोग पता नहीं कभी एक्सप्लोर करते करते इधर साइड में निकल गए, वहाँ पहुँच गए। तो अब वो सुनसान जगह है, तो हमारे मन में भी ऐसे कुछ पता नहीं कुछ भी दिमाग में खुराफात मेरे मन में स्पेशली आती रहती है। तो दीवार थी, तो ऐसे कोई छोटा सा ऐसे पत्थर टाइप का उठाया, गिट्टी टाइप की, और दीवार में ऐसा लिख दिया इस तरह से, ऐसे राजू लव्स, लव में मतलब दिल का निशान बना दिया, राजू लव्स मनीषा, और चले गए वहाँ से। फिर ना हम बाद में आए, तो घर आए, तो उस दिन के बाद से पता नहीं क्या अजीब सा हम लोगों के साथ होने लग गया। मतलब हम एक्चुअली लिव इन में रहते हैं, तो एकदम से ऐसे कोई अकेले बैठे हुए हैं, स्पेशली रात में 8-9 बजे के आसपास हम दोनों ऑफिस से आते हैं, खाना वाना खा के ऐसे मान ली बैठे हैं शांति में। अचानक से कुछ खुसुर पुसुर की आवाज़ कानों में, विस्परिंग की आवाज़, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो, लेकिन वो क्या बोल रहा है, क्या वर्ड्स हैं, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ तो भी ऐसा अचानक से आता था। अजीब अजीब सी आवाज़ें, और पता नहीं क्या कान में कुछ कोई बोल रहा है, ऐसा फील होता था। तो मनीषा तो बहुत डर गई, उसको तो फीवर वगैरह आ गया, उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई। मैं भी अंदर से बहुत पैनिक, मतलब मुझे थोड़ा पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम है, तो मेरे को वो भी प्रॉब्लम आने लग गई। और हमने नोटिस किया कि मतलब जैसे कोई आकृति सी ऐसे सामने ऐसे दिखती है, मतलब अंधेरे में, जैसे कोई गार्ड वगैरह कोई खड़ा हो, कोई गार्ड की ड्रेस में खड़ा हो और ऐसे घूर रहा हो, और मतलब उसकी आंखों में साफ, मतलब ऐसा नहीं कि ढंग से आंखें दिख रही, बट वो जिस तरह से देख रहा है ना, उससे ऐसा लगता है जैसे वो हमें किसी चीज़ का जिम्मेदार ठहरा रहा है, कुछ ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से। जब ज़्यादा हो गया तो फिर हमें किसी को कंसल्ट करना पड़ा। अब उनका नाम मैं ऐसे नहीं बता सकता, बट एक गुरुजी थे, उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि कुतुब मीनार में आज से कई दशकों पहले एक गार्ड थे प्रताप सिंह करके, और वो जो है वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेते थे, बहुत ही दिल लगा के और काम करते थे, और उनको कुतुब मीनार से और वहाँ की सारी चीज़ों से बहुत लगाव था। वो उसमें बिल्कुल कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं होने देते थे। और एक दिन अचानक से, आज तक ये मिस्ट्री है, पता नहीं क्या हुआ, बट अचानक से एक दिन उनकी मौत हो गई, और वो आज तक नहीं समझ में आया कि वो मौत कैसे हुई, क्या हुआ, किसी ने मार दिया या बीमारी थी, क्या था, कुछ पता नहीं चला। और वो वहीं पे मरे थे, वहीं पे उनकी डेथ हुई थी, जहाँ पे हमने एग्जैक्टली जिस दीवार पे अपना पत्थर से लिखा था, राजू लव्स मनीषा। तो तब जाके हमें पता चला, तो उन्होंने फिर हमें बोला कि कुछ पूजा और अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। तो फिर कुछ इत्र वगैरह मंगाए, एक इत्र मंगाया, कुछ फूल मंगाए, और एक पत्ते पे हमसे माफ़ी लिखवाई, हम दोनों ने माफ़ी लिखी, और उन्होंने कुछ मंत्र बोला, वो बोलने को बोला, और फिर वहाँ पे कुतुब मीनार, वहाँ पे हमें वो लेके गए रात में, और परमिशन दिलवा दी थी। फिर हम वहाँ पे गए, और मैं बहुत डरा हुआ था। मेरी तबीयत उस दिन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे को 1-2 बार मेरे को वॉमिट भी हुई, और उसकी भी तबीयत ख़राब थी, बट स्टिल हम दोनों गए वहाँ पे। उन्होंने वो अनुष्ठान करवाया, इत्र अर्पित करवाया और फूल अर्पित करवाया, और सीरियसली मैं आज तक वो टाइम भूल नहीं सकता। इतना तेज़ हवाएं और अजीब सा माहौल, कानों में अजीब सी आवाज़ें चल रही थी, और मैं बहुत डरा हुआ था, मेरे को पैनिक अटैक्स आने लग गए एकदम से। फिर उन्होंने बोला कि अपना जो मंत्र है, जो मंत्र उन्होंने पढ़ने को बोला था, वो कहा कि वो पढ़ो अभी और माफ़ी मांगो। तब हम दोनों ने जैसे तैसे वो पढ़ा, माफ़ी मांगी, और एकदम से सब शांत, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। तो उस दिन के बाद से फिर वो चीज़ बंद हुई, और फिर जब वापस आए तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई। तो तभी हमें समझ में आया कि वो जो प्रताप सिंह करके वो थे, उनकी आत्मा आज भी उनसे, कुतुब मीनार से, वहाँ से, उस जगह से जुड़ी हुई है, और अभी तक मुक्त नहीं हो पाई है। प्लस हमेशा जो ऐसी ऐतिहासिक जगह होती हैं, वो उन जगहों का हमेशा हमें मान सम्मान करना चाहिए। उनको कभी भी हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ पे जाकर के गंदगी फैलाएं या उनकी कोई इज्जत ना करें। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें इतना करना चाहिए। मेरे साथ जैसा हुआ वो मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो, बट स्टिल ये कोई रीज़न नहीं होना चाहिए साफ़ सफाई मेंटेन करने का, बट स्टिल ऐसी चीज़ें भी होती हैं, दीज थिंग्स हैपन। कहते हैं ऐसा करने से भटकती आत्माएं जिनके नाम उनसे मिलते हो पीछे पड़ जाती हैं, और उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने तो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं की, लेकिन
आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।